हमारे शास्त्रों के अंदर भी ऐसे वर्णित नहीं आते कि करंट के शॉक दिए, उनको पीटा गया बर्बरता से और मारने के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े करके बोरवेल के अंदर डाला गया। ये कहाँ का न्याय है? तो हमारी भारत सरकार क्यों जागरूक नहीं हो रही है? चाहे मैं बोलूं हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, हम लोग क्यों जागरूक नहीं हो? अगर हमारे गुरु को इसी तरह ही जैन मुनि काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या के बाद जैन समाज गुस्से में है और जगह जगह अपने प्रदर्शन के माध्यम से अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जैन समाज के लोग आज सड़कों पर थे, जिला कलेक्टर से मुलाकात की, अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। हम उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो जैन समाज सड़कों पर कम नज़र आता है, व्यापार और अपने काम में धार्मिक कार्यों में ज़्यादा व्यस्त नज़र आता है, आज सड़कों पर क्यों है, क्या हुआ, किस वजह से आपको आज सड़कों पर उतरना पड़ा? मेरा नाम मुकेश बोरा अमन है और हम लोग बाड़मेर से है और हमारा कहना ये है कि पिछले आज समझो ना आज 20 तारीख हो गई है और 15 दिन गुजर गए हैं। मुनिराज की हत्या किए हुए 15 दिन गुजर गए और कर्नाटक की सरकार ने आज तक जो सख्त कार्रवाई करनी थी या जो दोषी लोग थे उन लोगों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है और हम लोग उनकी जो कार्रवाई है लीपाप होती है उससे संतुष्ट नहीं है। हमने 17 तारीख को राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा पूरे हिंदुस्तान में और ज्ञापन यूँ सौंपा कि सरकार सीबीआई से जांच कराए, स्पेशल टीम बनाए और जांच करे और जो लोग दोषी है उनको सख्त से कड़ी सजा हो और उनको गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को था 17 तारीख को हमने आज 3 दिन और गुजर गए, हम 3 दिन अल्टीमेटम दिया, सरकार फिर भी नहीं जागी और सरकार ने कल लिपापोती करते हुए सीआईडी को मामला दे दिया। सीआईडी स्टेट का काम करती है और हम स्टेट से संतुष्ट नहीं है। कर्नाटक सरकार जो कार्रवाई कर रही है उससे कतई संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं भारत सरकार की सीबीआई इसका जांच करे और जांच करते हुए जो भी दोषी है उसमें मेरा एक सीधा कहना है जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने वहाँ जिनके हाथ में जांच है वो लोग भी इसमें शामिल है क्योंकि उन्होंने जो असली मुलाजिम है या इनके जो दोषी है उनको गिरफ्तार नहीं किया और वो छोड़ रही है जान। लेकिन तर्क ये दिए जा रहे हैं कि कोई आपसी व्यवहार था पैसे का, उसकी वजह से विवाद बढ़ा और इस हत्या के तक की नौबत आई। तो क्या ये इससे संतुष्ट नहीं अब तक की पुलिस की जो बात आई सामने? बिल्कुल आपकी बात से संतुष्ट हूँ। वो एक अपना पहलू है। वहाँ पे गुरुदेव 15 साल से एक पारसनाथ गुरुकुल नंदी पर्वत में चला रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण बच्चे जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको शिक्षा दे रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हिंदुस्तान पूरे में गुरुकुल चलते हैं और लोगों को पढ़ाते हैं, जरूरतमंद लोगों को पढ़ाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाते हैं। गुरुदेव ने जो उनके साथ 2 रह रहे थे उनकी मदद की और ट्रस्ट मंडल से उनको कहा भाई आप इनकी मदद करो। तो मदद करना कौन सा गुनाह है? और रहा बात ये कि जिन्होंने मदद की उनकी हत्या की और हत्या किस तरीके से की आपने पढ़ा होगा, मीडिया में भी बार बार आ रहा है कि उन्होंने उनको इतनी यातनाएं दी। हमारे शास्त्रों के अंदर भी ऐसे वर्णित नहीं आते कि करंट के शॉक दिए, उनको पीटा गया बर्बरता से और मारने के बाद उनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए और टुकड़े करके बोरवेल के अंदर डाला गया। ये कहाँ का न्याय है? अच्छा, आपने जब ये घटना सुनी तो उसके बाद पहला दिमाग में क्या चीज है आपके? पहला तो मेरे रोम रोम बोलते हैं ना एकदम कांप गए कि हमारे जैन मुनि जो सत्य अहिंसा परमो धर्म जियो और जीनो दो के सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, ऐसे गुरु जो एक चींटी क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं ना हमारे बोलते हैं एक इंद्रिय के जीव को भी हम वनस्पति काय को भी दुख नहीं देते, उस गुरु के इतने टुकड़े करके उनको मतलब भारी भयंकर यातनाएं देकर उनके टुकड़े करके जब हमने सुना कि ऐसे पानी के अंदर डाल दिया है तो हमारी आंखों में से आंसू बहने लगे कि आज हमारा जिन शासन कितना खतरे में है। क्या हम जैन लोग जागरूक नहीं होंगे? ये तो मैंने पहले भी बोला कि हमारे जिन शासन की बात एक जैन गुरु के साथ हुआ है, कल ये सनातन धर्म के भी साथ हो सकता है क्योंकि गुरु का काम होता है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों की मदद। सनातन के साथ तो पहले भी हुआ, आपको याद हो तो महाराष्ट्र के अंदर मॉब लिंचिंग में उनको साधुओं को मारा गया। तो क्यों हमारी हिंदू मतलब हमारी भारत सरकार क्यों जागरूक नहीं हो रही है? चाहे मैं बोलूं हिंदू धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, हम लोग क्यों जागरूक नहीं हो? अगर हमारे गुरु को इसी तरह ही मतलब मार दिया गया, काटा दिया गया तो हम कहाँ से, हम बोलते हैं ना परमात्मा के जो हमारे रियल हमारा क्या धर्म है हम उस पर कैसे चलेंगे? जैन समाज क्या चाहता है, मांग क्या है जैन समाज की? हम यही चाहते हैं, न्याय चाहते हैं और है ना हमारे साधु साध्वी सुरक्षित हो, वो जहाँ से भी निकले उनको सरकार है ना सुरक्षा दे, बस हम यही चाहते हैं। बस ये सही है कि जहाँ से भी उनका प्रवास हो वहाँ पर उनको सुरक्षा, वहाँ की सरकार सुरक्षा जरूर चाहिए हमको, हमें साधु भगवंतों की सुरक्षा चाहिए हमें। पुलिस कार्य मतलब पुलिस की पूरी सपोर्ट होना चाहिए उनको। पुलिस अगर उनके साथ रहेगी किसी तरह से तो उनके साथ गलत चीजें नहीं होगी। आज तो ये साधु भगवंत है, कल की हमारी साध्वी जी भगवंत कोई भी हो सकता है। हमें मोदी जी से विनती है कि हमारे जितने भी साधु साध्वी विचरते हैं उनके लिए हमेशा उनकी सुरक्षा के लिए किसी न किसी को वहाँ रखे और किसी न किसी को रोके, और इससे हमारे साधु साध्वी सब उनका बचाव हो सकता है। नहीं तो फिर है ना हमारे साधु साध्वी इसी तरह से कत्ल होते रहे। हम हैं ये मौन धारण करके कितने टाइम तक चलते रहेंगे? और उनका हमेशा ध्यान रखे, हमारे जैनों के साधु साध्वियों का ध्यान रखे और उनके साथ किसी न किसी को उनकी सुरक्षा के लिए उनको खड़ा रखे। बिल्कुल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो, जहाँ से भी उनका प्रवास हो वहाँ से उन जैन साधुओं को सुरक्षा मिले, साधुओं को सुरक्षा मिले, उनके साथ इस तरह का बर्ताव ना हो, ये इनकी डिमांड है।
पूरे भारत में जहां पर भी जैन समाज है वहां पर लोग अपने मांग पत्र के जरिए सरकारों से यह मांग कर रहे हैं कि इस प्रकरण की गंभीरता से जांच हो। बाड़मेर में भी इसी कड़ी में यह प्रदर्शन किया गया। सहयोगी दशरथ जांगड़ी के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।